अहम शहर है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की सबसे पहले बनती है। और एक जिस तरह आप बता रहे, ये कोऑर्डिनेशन और एक कंसल्टेंट लेना पड़ेगा जी। अभी ये जमाना है कि पहले से जो रिक्रूटेड लोग हैं उनको या तो फिर इस चीजों की नॉलेज नहीं, तो बाहर से लोगों को, प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा और काम करवाना। लेकिन सवाल यह है कि कब होगा? जो आपकी सरकार है यहाँ पर और बार बार कहा जाता है कि मुंबई ये मुंबई वो और हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन कब? डेवलपमेंट तो काम चालू है, जिस तरह कोऑर्डिनेशन है वो मैं भी लेता हूँ, मैं भी बीएमसी के विरोध जाता हूँ, कभी कभी राज्य सरकार के भी जो काम होते हैं, अधिक MMRD है जैसा स्काई वॉक जहाँ पे नीचे वहाँ पे बनाया था, हमने भी विरोध किया। तो सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, लोग हैं, जैसे टीवी चैनल्स है, इनको कोई भी जो गरीब आदमी को आज परेशानी हो रही को साथ में मिलके वो सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, सरकार कौन चला रहा है। अधिकारी भ्रष्ट है बीएमसी में। आप बात करें कि सरकार कौन चला रहा है, अगर कल रमाशंकर जी आपके काम में बोलते हैं तो आप बोलेंगे कि ये तो दखल दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी चीज गलत हो रहा है रमाशंकर जी, आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? आपको मैं बताऊं, बड़ा दुर्भाग्य है देश का, जब कोई आदमी ईमानदारी से कोई बात रखता है तो ये सत्ता पक्ष के लोग दबा देते हैं जी। उनको कितनी तकलीफें देते हैं। अभी आपके ही चैनल से दिखाई पड़ा है, रोज मैं देखता हूं कि आरटीआई के कितने लोगों को कितने तकलीफें दे रही है। यानी कि इनके पाप को भी अगर उजागर किया जाए, इनके हाथ में इतने बड़े हथकंडे हैं, पुलिस से लेकर के कानून तक, जो लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं। ये आप अच्छी तरह से, आपके ही चैनल से मैं धन्यवाद देता हूँ TV 9 चैनल को, कम से कम वो आवाज उठाता है और लोगों के बीच में वो आवाज गूंजती है और कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कुछ काम होता है। जी बिल्कुल। अशोक पटेल जी हमारे साथ NCP से यहाँ पर टाउन ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, यहाँ पर रमाशंकर जी साफ कह रहे हैं कि आप भी साझीदार हैं सरकार में और कहीं न कहीं जिम्मेदारी NCP की भी बनती है। क्या आपको लगता नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी और सरकार इस जिम्मेदारी में फेल हो गई है? देखिए गौरव जी, मैं 3 चीज के ऊपर पक्ष डालता हूं। एक आपने बताया कि BMC, BST, MMRDA, ये सारे डिपार्टमेंट भ्रष्ट लिप्त है। दूसरे पुलिस के जितने खबरी थे ये तीनों डिपार्टमेंट में चले गए हैं, क्योंकि मालामाल उधर ही है, क्योंकि ये तीनों एजेंसियों को बिल्डर लोग ने खरीद के रखा हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर बंबई में आया था तभी मैंने प्राइम मिनिस्टर जी को बताया था कि भ्रष्टाचार एजेंसियां जो हमारे काम कर रही है उसको बदलाव की जरूरत है। सम्मानीय अन्ना हजारे साहब है, उनको बतावे कि भाई ये राष्ट्र की जितनी एजेंसियां है ये भ्रष्ट लिप्त है, जितने IAS ऑफिसर है कितने करप्ट हो गए कि हजारों करोड़ की संपत्ति चाहिए। जैसे MMRDA की बात करती है, सारे ब्रिज बनाए, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट, हफ्ता वसूली, BMC बोलो तो पूरा दिन हफ्ता वसूली। अभी कलेक्टर ऑफिस में जाओ तो 50,000 रुपया फोटो पास का। ये गरीब झूपड़पट्टी बढ़ती जा रही है और ये पैसा निकालते जा रहे हैं। ये कौन सी जात का न्याय? हम तो सरकार के ऊपर भी मैंने लेटर लिखा है। दूसरा मैंने BST के ऊपर अभी अशोक चौहान साहब को लेटर लिखा है, RR पाटिल को लिखा है, एंटी करप्शन को लिखा है और DG को मैं मिलने को जाने वाला हूं कि अभी BST के अंदर खाली टायर बचने वाले हैं। इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि प्लॉट बेच दिया, इसके सामान बेच देते हैं और जो बिल्डर लॉबी होती है उसको सब स्टेशन की जगह पे करोड़ों रुपया लोग लूटते हैं। 1 स्क्वायर फीट पे 20,000 रुपया BST के लोग लेते हैं। आप सोचो कि ये कहां जा रहा है। मैं BST में RTI के मार्फत परसों में गया था उधर लेटर देने को, तो मेरे ऊपर हमला करने को गए तो कोलाबा पुलिस स्टेशन ने क्या किया कि इसका NC होगा। जब भी मैं मर जाऊंगा तभी पुलिस NC लिखेगी। भ्रष्टाचार से अशोक जी, इस पूरे मामले पर क्या आप ये मानेंगे कि इसकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है? को भी सोचना पड़ेगा कि हमारी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और CBI डिपार्टमेंट को एक अलग मुआवजा दिया जाए कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट सारे लिफ्ट अधिकारी होते हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल अशोक जी हम मुंबई के विकास की बात कर रहे हैं, एजेंसियों की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि राकेश जी की जिस तरह से यहाँ पर सीधे यहाँ पर अशोक जी कह रहे हैं कि जिम्मेदार सब हैं और प्रधानमंत्री तक इसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है और इस तरह के जो रिलेशन नहीं है आपस में जो विभागों के बीच, और इसके लिए यहाँ पर तालमेल की जरूरत है? बिल्कुल भी तालमेल की जरूरत है। कितनी बार तो मैंने खुद आवाज उठाया, आपने देखा होगा, आपके चैनल ने भी बहुत मदद किया है जी। तालमेल की जरूरत है और प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ। क्या हो रहा है कि जो BMC अधिकारी है वो लोगों की, आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। गटर है, ओवरफ्लो होता है। क्यों होता है? ब्रिटिश टाइम में जो भी यहाँ पे नाले बने वही नाले आज तक है, उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, रमाशंकर जी की बातें यहाँ पर काफी हो रही हैं, लेकिन होगा कब? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है?
शायद जब ये कोई न कोई नई क्रांति आएगी जी, जब यहाँ की जनता समझ जाएगी कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, मुंबई को बर्बाद कर रहे हैं, कोई नया जनाधार पैदा होगा, कुछ ईमानदार लोग आएंगे, तब जाकर के मुंबई का कल्याण होगा। नहीं तो मुंबई को लूटने की बात कर रहे हैं ये लोग। हमारे साथी पटेल जी अभी बोल रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि एनसीपी से बिलोंग करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, जब आप इतनी शिकायत अपनी सरकार की कर रहे हैं तो आप क्यों उस पक्ष में बने हुए हैं? हमारे साथी राकेश जी है, बड़े नौजवान साथी हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं हर जगह जहां भी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप जानते हैं कि आपकी सरकार यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही, लोगों को तकलीफ दे रही है, खाली लूटने का काम कर रही है, ऐसे नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि सड़क पर उतर करके सरकार का मुंह तोड़ जवाब दें। रही बीएमसी की अशोक जी आपसे रही बीएमसी की बात, बीएमसी को मैं ये बताना चाहता हूँ, बीएमसी गलत काम कर रही है। जी अशोक जी सुन रहे हैं, क्या काम है जी? गौरव जी, नरीमन पॉइंट एरिया कोलाबाग कपरेट के अंदर कोई ऑफिस बनती है तो उनकी बीएमसी की नजर लग जाती है और करोड़ों रुपए की ये लोग तोड़पानी करते। कोई केबिन बनावे, ऑफिस बनावे या घर बनावे तो इनकी नजर लग जाती है, झोपड़पट्टी बनती है तो इसकी नजर नहीं लगती है। अशोक जी रमाशंकर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपनी सरकार से इतनी शिकायत है, आपको इन लोगों से इतनी शिकायत है, खासतौर पर अपनी सरकार में आप भी शामिल हैं। अगर आपको अपनी सरकार से इतनी शिकायत है तो क्यों नहीं आप वो ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार छोड़ देते हैं? देखिए, मेरी पार्टी के अंदर मैंने 500 से ज्यादा लेटर लिखा है और मैंने जीजी साहब को मंडे को बताने वाला हूं कि भ्रष्ट अधिकारियों भी हमारे सामने हमला करने जाएंगे तो ये देश कहां बचेगा? ये ऐसे लोगों को नंगा करके निकालना चाहिए, हमारा देश का कर्जा निकल जाएगा सारा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपकी सरकार भी जिम्मेदार है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपकी सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार से ज्यादा ये बीएमसी और बीएसटी आती है, बीएमसी के अंदर आती है साहब, हमारे अंदर नहीं आती है। ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार कलेक्टर डिपार्टमेंट में है, बीएमसी में है, बीएसटी में है। मैं तो बोलता हूं 10 साल के बाद आप जागेंगे तो बीएसटी के टायर भी नहीं मिलेंगे आपको, ऐसी हालत है बीएसटी के अंदर। बिजली चोरी वो करते हैं और आरोपी व्यापारियों को बनाते हैं, ऐसे ये लोग नालायक लोग हैं। सीधी सी बात है ना कि आपकी सरकार भी फिर कंट्रोल नहीं कर पा रही। अल्टीमेटली जिम्मेदारी इस प्रदेश को चला रही है सरकार, मुंबई की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। हम लोग कैसेट रिकॉर्डिंग करके देते हैं, सीडी रिकॉर्डिंग करके देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का डिटेल देते हैं, लेकिन एजेंसियां काम नहीं कर रही है। उसके बारे में बीएमसी और उसको ही कह रहे हैं। यहाँ पर राकेश जी आपसे ही हम बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी, इतनी सारी शिकायतें आपके सहयोगी भी कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी तो, और इसका मतलब सरकार फेल है अपनी जिम्मेदारी? नहीं, फेल नहीं कहूंगा। जितनी समस्या लोगों ने सरकार के सामने लेके गए, जैसे आपको बताता हूँ, मुलुंड में स्काई वॉक बन रहा था जी, ये 70 करोड़ का स्काई वॉक था, बहुत 50% काम हो गया था, मगर लोगों ने विरोध किया। लोग हमारे पास है, अभी वहाँ का लोकल आमदार सरदार तारा सिंह था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, मगर जब ये विरोध किया लोगों ने, लोगों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री को मिला तो ताबड़तोड़ को स्काई वॉक को खाली किया गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोग क्यों जाएं सरकार के पास? सरकार आखिर क्यों है, क्यों नहीं प्लानिंग हो रही है? अगर यहाँ पर ये बात आ रही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसको प्लानिंग करनी चाहिए? क्या एक आम जनता ये प्लानिंग करेगी? 2 साल में बीएमसी इलेक्शन है, 16 महीने में कांग्रेस एनसीपी चुन के आएगी तभी कोऑर्डिनेशन बैठेगी। आज सेना बीजेपी है बैठे कॉर्पोरेशन में, उनका पूरा कंट्रोल है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहेगी, वो लोग रुकाते, उनके लोग रुकाते। तो आज कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, वो उसके कारण है। आप बिल्कुल हम ये मान रहे हैं कि बीएमसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन उन सब के ऊपर सरकार है। जाहिर है एक एजेंसी सड़क बनाती है, दूसरी एजेंसी आकर वो सड़क खोद देती है। अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो जनता का हो रहा है, क्योंकि वो पैसा जनता का है। बराबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक जिस तरह सेंट्रल और केंद्र में एक ही अगर पार्टी का सरकार होती है तो ठीक रहता, उसी तरह मैं चाहूंगा इस साल जो इलेक्शन है, जनता से अपील करूंगा कि कांग्रेस एनसीपी का जो युति होगा उनको दिया लगता है कि अगर इनकी सरकार बीएमसी में भी बन गई तभी तालमेल होगा, इसके अलावा तालमेल का कोई रास्ता नहीं? अभी बड़ा हास्यास्पद लगता है ये बात जो है। अभी जनता किसको चुन करके देगी? आप जिस सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, जो हर बुराइयों को रोकने की आपके पास ताकत है, कमिश्नर तो आपका है ना जी। जनता चिल्ला रही, चैनल के लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन बेशर्मों को जरा सा भी लाज नहीं लग रही है। यहाँ तक उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स भी बोल रहे हैं। अभी मैं स्वागत करता हूँ पटेल जी का और हमारे साथी राकेश जी का, जो अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या चाहिए? अगर कोई ईमानदार आदमी वहां पर पद पर बैठा होता तो राजीनामा दे करके सीधा बोल देता कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतने बेशर्म लोग हैं
खाली बंबई के विकास की बात करके लूटने का काम कर रहे हैं।